हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम 19 सितंबर को समाप्त हो चुका है, सभी को पता है। और आज हम बात करेंगे दो सब्जेक्ट, नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स और सोशियोलॉजी, इन दोनों के कट ऑफ को लेकर के। काफ़ी टाइम हो गया और अब तक आप लोगों ने अपना जो पेपर है वो चेक कर लिया होगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों के चलते मैं कल से अपडेट नहीं दे पाया था, ना आंसर की वगैरह जारी कर पाया, लेकिन मुझे पता है कि आप सबने अपने अपने क्वेश्चन चेक कर लिए होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके कट ऑफ को लेकर के कि आखिरकार इन दोनों विषय का, नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का, कितना कट ऑफ जा सकता है। इसी संबंध में जो है आज हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और ये भी बताऊंगा कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं, यानी इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने नंबर सही हैं, तो आप मेंस की जो है तैयारी के लिए बिना देरी किए फटाफट लग जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी सीटों को लेकर के, दोनों विषय की सीट कितनी है उस चीज को लेकर के। तो देखिए, यहाँ पे दो तरीके से सीटें थी, एक तो है पुरुष शाखा और दूसरा जो है महिला शाखा। यहाँ पर पुरुष शाखा के अंतर्गत अगर हम बात करें नागरिक शास्त्र की, तो यहाँ पे 9th नंबर पर दिया हुआ है और ये जो टोटल सीटें हैं वो हैं 47 सीटें। कितनी है? 47 सीट्स हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिविक्स को लेकर। टोटल सीटें हैं आपकी 47, जिसमें कि अनारक्षित की कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की हैं 5 सीटें, ओबीसी की हैं 13 सीट्स और एससी की हैं 10 सीटें। एसटी की किसी भी तरीके की कोई सीट नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें समाज शास्त्र में देखिए 12 नंबर पे समाज शास्त्र दिया हुआ है। टोटल सीट है आपकी जो है 30 सीट है, ठीक है। टोटल जो है सोशियोलॉजी की यहाँ पे लिख देता हूँ, 30 सीट है ये, जिसमें कि बालक वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं। और 11 सीट जो है आपके अनारक्षित है, 3 सीट ईडब्ल्यूएस की, 8 सीट ओबीसी और 7 सीट जो है एससी और 1 सीट जो है आपकी एसटी कैटेगरी के लिए है। सारी चीजें बहुत अच्छे से समझना, तब जाकर के समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सीट हो गई। इसी तरीके से महिला वर्ग की अगर हम बात करें, महिला शाखा की, तो यहाँ पे नागरिक शास्त्र में टोटल जो है 15 सीट्स हैं। कितनी है? महिलाओं के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स में जो सीट है वो है 15। और समाज शास्त्र में अगर हम बात करें तो वो है 8 सीट, ठीक है। 15 और 8। तो आपने अपने जो है कैटेगरी वाइज या फिर मेल फीमेल किस कैटेगरी में डाला है, उस आधार पर आपको सीटों के बारे में पता चल गया। अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के लिए कि आखिरकार कट ऑफ कितना जा सकता है दोनों विषयों को अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पॉलिटी यानी सिविक्स की और यहाँ पर सोशियोलॉजी की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में आपके 80 क्वेश्चन थे और पॉलिटी वाला जो पेपर था, यकीन मानो जब मैंने पेपर देखा, मुझे व्हाट्सएप में भेजा एक स्टूडेंट ने, तो देखा बहुत ही इजी पेपर था एक तरीके से। अगर इसका हम 80 में से माने कि कितने क्वेश्चन तक आप सही करके आए होंगे कि एवरेज कट ऑफ के हिसाब से, तो ये मान के चलो कि 60 क्वेश्चन तक करना, नेगेटिव मार्किंग में बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेरे जो भी स्टूडेंट थे, जिन लोगों ने मेरे से कंप्लीट नोट्स लिए थे, मैं आपको बता दूं उन्होंने 70 प्लस भी किया हुआ है 80 में से, पॉलिटी के अंतर्गत यानी सिविक्स के अंतर्गत। चलिए एक बेसिक वो हम मान लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम सोशियोलॉजी में सब्जेक्ट की बात करें तो 80 क्वेश्चन सभी के थे। और यहाँ पर जिस तरीके से पेपर, सोशियोलॉजी के पेपर की अगर हम बात करें तो ये पेपर काफी हद तक टफ था, यानी पॉलिटी के अकॉर्डिंग जो है हार्ड था पेपर। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक एवरेज जो मार्क्स है वो 55 तक जो है क्वेश्चन सही किए जा सकते थे, जिस तरीके का पेपर था। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में 40 क्वेश्चन थे टोटल। 40 में से जीएस के पोर्शन की अगर हम बात करें, सभी दोनों के लिए जो है सेम था, सभी सब्जेक्ट के लिए। तो इस 40 में से पेपर टफ था जीएस का, नो डाउट, घुमावदार था, काफी घुमाने वाला था। लेकिन जो पीसीएस या फिर सिविल सर्विस आईएएस पीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी यानी आयोग के जो लगातार पेपर दे रहे थे, उनके लिए हार्ड नहीं था। और ये मान के चलो कि उन्होंने 30 प्लस तक ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि मिनिमम जो है वो 20 इतने तो कर दिए होंगे। इसी तरीके से यहाँ भी ये 40 है और यहाँ 20 मान लेते हैं। तो ये जो है टोटल कितना निकल के आया, क्वालिटी का 80 और इसका निकल करके आया 75। ये जो है पूरे विश्लेषण आकलन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद मैं बता रहा हूँ, अपना अनुमान है, बाकी आप लोग भी बताएं क्या हो सकता है। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी मेन चीज जो है वो मैं बताने वाला हूँ, जो विशेष बात है उसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए, क्वालिटी की अगर हम बात करें, 80 क्वेश्चन हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक। अब थोड़ा सा एक आंकड़ा देखते हैं सीटों को लेकर के। सीटें मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको दिखाई है, 47 सीट है। मेल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ, बालक वर्ग के हिसाब से। इसमें 13 गुना लिया जाना है, 12-13 गुना लेते हैं। पहले 18 गुना आयोग लेता था, लेकिन 12-13 गुना तक लिया जाना है। तो ये बैठ जाता है आपका 611 स्टूडेंट, जो कि प्री क्वालिफाई करेंगे, यानी मेंस में बैठेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो 12 गुना ले रहे हैं या 13 गुना ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उस एरिया में अगर उस कट ऑफ के अंतर्गत 10-20 बालक और आ रहे हैं तो उन्हें भी लिया जाता है। आयोग की पॉलिसी है। तो ज्यादा से ज्यादा हम इसे कितना मान सकते हैं, 650 स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर हम सोशियोलॉजी के अंतर्गत बात करें, तो यहाँ पर देखिए सीटें कितनी हैं, बालक वर्ग में 30 और इसका 13 गुना अगर हम जोड़ेंगे तो ये निकल करके आता है आपका टोटल जो है वो है 390। कितना आया, 390 बालक। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने बताया, कुछ स्टूडेंट को एक्स्ट्रा लिया जाता है, तो ये बढ़ करके मान लेते हैं कि ये 410 हो सकता है। यहाँ पर 410 मान लेते हैं इसे। कितने बालक लिए जाने, पूरा वीडियो ध्यान से सुने, अच्छी तरीके से एनालिसिस करें आप खुद भी इस चीज को, उसके बाद जो है हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। ये मैंने एक बेसिक डाटा बताया है, अभी मेन बात अब बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं सीटें कितनी हैं आखिरकार। तो सीटों के मामले में सबसे पहले हम बात करेंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए जो टोटल सीटें हैं वो है 30, याद रखना। और स्टूडेंट कितने लिए जाने हैं, मिनिमम 390 और मैक्सिमम जो है 410 बालक वर्ग की बात की जा रही है। इस आंकड़े को हम लेकर के चलते हैं। अब एक चीज बताओ, सोशियोलॉजी का कानपुर सेंटर था। अब कानपुर सेंटर में जो है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ने पेपर छोड़ा है, आज की न्यूज में भी दिया है कि कितने परसेंट, मुश्किल से 32-33 या 35% स्टूडेंट ने ही पेपर दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबने ही पेपर छोड़ दिया या सिर्फ आप ही ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम दिया है। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, किसी को भी बुरा लगने वाली बात नहीं है। बिल्कुल आप भी इस चीज को सोचें, क्या 390 स्टूडेंट नहीं गए होंगे, ज्यादा गए हैं, सीधी सी बात है। दूसरी बात ये बताओ, क्या 300, क्या उनमें से जो भी गए होंगे, मैं कह रहा हूँ मान लो 3000 स्टूडेंट भी गए हैं, 3000 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, या 5000 मान ले, तो 5000 में से अगर हम देखें तो क्या 410 स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे जिनका जो है स्कोर 75 से ऊपर होगा? कैसे, उसका रीजन बताऊंगा। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो सिविल की तैयारी करते हैं, जैसा कि मैंने भी बताया, आईएएस का है या पीसीएस का है या फिर समीक्षा अधिकारी का है या अन्य एग्जाम, जिनका जीएस बहुत अच्छा होता है। जीएस बहुत अच्छा होता है और वो 30+ करके आएगा, 30 मान लेते हैं, और यहाँ पे उसने कितना किया, 55 किया, तो ये कितना बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा आपका 85। चलिए, एक तो ये डाटा हो गया। दूसरी तरफ क्या है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह या फिर पर्टिकुलर पीजीटी या जीआईसी को ही फोकस करके तैयारी करते हैं, उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो जिनका सब्जेक्ट अच्छा है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर जो है कम से कम 80 में से 60 क्वेश्चन करेंगे, और जीएस में भी जो है 30 या 25 मान लेते हैं, तो ये जो है इस तरीके से करेंगे। यहाँ भी देखिए वही चीज आ गई 85, क्योंकि सीटें बहुत कम है, सीटों के हिसाब से कट ऑफ जाएगा। बाकी उस संख्या पे मत जाइए आप कि 32% एग्जाम दिया है या फिर 50% दिया है या 100% दिया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज ये याद रखो कि जिसकी बहुत अच्छी तैयारी थी वो एग्जाम देने, कहीं भी पेपर हो एग्जाम देने तो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ना तो इसे हम अगर एक एवरेज कट ऑफ मान के चलें, तो वो मान के चल सकते हैं कि 80 क्वेश्चन अगर आपके हैं सोशियोलॉजी में, तो आप मेंस के लिए बिल्कुल आज से ही लग जाए।
फिर उसके बाद में देखिए, अगर ओबीसी एससी एसटी है कैटेगरी वाइज, तो एक एक दो दो क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ, फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर इतना आपका बैठ रहा है तो निसंकोच बिल्कुल निश्चित तौर पर आप मेंस की तैयारी के लिए लग जाएं। अब देखिए, जिन लोगों ने जीएस के मेरे कंप्लीट नोट्स लिए थे, सारा जो है उसमें से चाहे हिस्ट्री की बात हो या ज्योग्राफी की बात हो, इकोनॉमी की बात हो या कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी की बात हो, सारे क्वेश्चन मिले हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अच्छी तरीके से वो नोट्स पढ़े हैं, सीधी सी बात है कि वो 30 प्लस या 30 के आसपास आए। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में सीटें जो है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा है, यानी 10 सीट यहाँ पर ज्यादा है। पेपर इजी था, लेकिन ये जो कट ऑफ मैंने बताया है 80, यानी 80 प्लस अगर है। अब यहाँ पे बताऊं, जिन लोगों ने कंप्लीट नोट्स लिए थे उनके 90 प्लस तक है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और बहुत से बिना नोट्स वाले भी जिन्होंने अच्छी तैयारी की है भाई, लगातार वो तैयारी कर रहे हैं, उनके भी हैं। तो एक मिनिमम कट ऑफ मान के चलते हैं जनरल के लिए, वो जो है 80 से जो है 82 के बीच में आपका ये पॉलिटी का बैठेगा, और ये जो है इसका रहेगा। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। दूसरी बात एक चीज बता दूं कि न्यू पीजीटी और टीजीटी की जो न्यू वैकेंसी है, वो सभी को पता है नवंबर में इसके फॉर्म आने वाले हैं। जिनका स्कोर कम है या फिर बिल्कुल ही खराब हो गया पेपर, जिन्हें लगता है कि भाई बिल्कुल भी जो है हमारी तैयारी नहीं थी, सिर्फ या पहली बार देने गए थे, कुछ भी मान लो, कुल मिला के पेपर खराब हुआ, तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान ना हो बिल्कुल भी। और अगली वैकेंसी के लिए अभी से आप लोग तैयारी करें। साथ ही साथ जिन लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा हुआ है, उसका एग्जाम भी अक्टूबर से शुरू हो रहा है, एग्जाम शुरू हो रहा है, याद रखना। तो बिना समय गवाए अपना इसके लिए तैयारी कर सकते हैं आप लोग। और जिन लोगों को लगता है कि भाई हम कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने मेंस के लिए शुरू हो जाना है अभी से, बिना समय गवाए। क्योंकि मेंस वाला जो है वो सभी को पता है कि वो रिटन में है, पूरी तरीके से लिखित पेपर होगा, सब कुछ एक क्वेश्चन आएगा पूरा इस तरीके से, और उसके बारे में 100 शब्दों में या 50 शब्दों में जो भी क्राइटेरिया देगा उसके हिसाब से आपको लिखना होगा। लिखने की भी प्रैक्टिस करें। और अगर किसी भी तरीके की आपकी कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो मुझे अपने मैसेज करके मुझे बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय।